और रोटी बेलने का मंत्र बता दें, ये शायद काम में आ जाए। राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा, राधा राधा राधा। बेलो, मुझे नहीं आता रोटी बेलना। रोटी ऐसे बेलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, राधा 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 कृष्ण राधा, राधा राधा रा। इतनी अच्छी रोटी बनेगी, पकस से फूलेगी वो रोटी। यदि रोटी बढ़िया नहीं बनती हो तो यह मंत्र का प्रयोग कर लेना, आज ही कर लेना। हमें भी बुला लेना खाने के लिए, कभी कभार आ जाएंगे, है कि नहीं। सिखा रहे हैं हम रोटी सब्जी पकाने के लिए बढ़िया से। ठाकुर जी को स्मृति करते हुए कोई भी काम करेंगे तो वह काम सफल बनेगा, बढ़िया बनेगा। आजकल के लोग तो YouTube को देख करके खाना बनाना सीख लेते है कि नहीं। कुछ बनाना हो तो YouTube में जाकर के देख लो कैसे बनाना है, और दिख के सब लोग। पहले के जमाने में करीब 50 साल पहले, 20-30 साल पहले समझ लो, जब टेलीविजन घर घर पे था नहीं और YouTube का तो जमाना बिल्कुल था ही नहीं, उस समय पे जब रेडियो FM सुना करते थे आप और हम सब, है ना, FM आकाशवाणी जो कहते हैं, उस पे एक प्रोग्राम चलता था कि भोजन बनाना सीखें। प्रोग्राम का नाम क्या था? भोजन बनाना सीखें। तो उसमें एक कोई थी जो एंकर थी, वे सिखा रही थी रोटी बनाना, ठीक है। तो एक माताजी जो थी, रोटी बनाना उनको आता नहीं था। घर पे मेहमान आए थे, वो लोग रोटी खाने के लिए कह रहे थे। तो प्रोग्राम चल रहा था, मन ही मन सोचा कि सीख लें, सुन सुन के बना लें। तो रेडियो में चल रहा था कुछ, सबसे पहले पानी ले लो, आटा को ले लो और आटा को बढ़िया से गूंद लो। मैया ने फटाफट कर लिया। वो आटा तैयार होने के बाद अब तावे को जो है गैस पे, चूल्हे पे रख दो। मैया ने रख दिया। उसके बाद रेडियो में आवाज आती है, अब रोटी को तावे में रख दो। तो मैया ने फटाफट बेल करके रख दिया। वो रेडियो था पुराना, बैंड चेंज हो गया। इतने करने के बाद जो है रेडियो चेंज, दूसरा FM लग गया। उस पे बाबा रामदेव जी कह रहे थे, जोर से श्वास लेकर के भस्त्रिका करें। अब मैया बेचारी भोले वाली थी, बैठ गई और आंख मूंद करके भस्त्रिका करने लगी। शायद ऐसा ही कुछ बनता होगा रोटी वोटी। अब जब रामदेव बाबा का योगा खत्म हो गया तो देखती है रोटी भी खत्म हो गया, जल के जो है राख खाक बन गया। भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा नहीं है, भगवान के नाम स्मृति करते हुए यदि काम करेंगी तो काम सफल बनेगा और हर कार्य में सफलताएं मिलेंगी। मैया ने ऐसा ही किया, मानसिक रूप में ठाकुर जी की स्मृति की और मुंह से भगवान का ही नाम गाया। और कर्म किस लिए कर रही है? माखन निकालूंगी और कन्हैया को खिलाऊंगी। तो मनसा बचसा कर्मणा त्रिविध ढंग से ठाकुर जी की सेवा चल रही है। इतने में भगवान जग के आ गए, आकर के मैया के गोद में बैठ गए। मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। मैया ने कहा क्या खाओगे बेटा, अभी दधि मंथन चल रहा है, जब माखन निकलेगी तो खिलाऊंगी, अभी बैठो। भगवान ने कहा इतना समय मेरे पास कहाँ है, बहुत भूख लगी, अभी तुरंत चाहिए। तो मैया कहती कल का माखन है, खाओगे? भगवान ने कहा बासी वासी तो मैं खाऊंगा नहीं, आज का ही चाहिए, अभी की ही चाहिए। तो कुछ देर बैठो। भगवान ने कहा नहीं इतना समय नहीं है मेरे पास, तुरंत अभी चाहिए, तत्काल चाहिए, आज की ही चाहिए। तो मैया कन्हैया को बुलाने के लिए आकाश की ओर दिखाती हैं और कहती है बेटा देखो आकाश में चंद्रमा जी हैं। और चंद्रमा को देखते हुए भगवान कहते हैं मैया मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा ला करके दे, चंद्रमा ला करके दे। तो मैया एक पात्र में जल भरती है, उसमें चंद्रमा के प्रारूप दिखाती है, छाया दिखाती है।
भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। अरे वाह, चंद्रमा आ गए। सो उठाने के लिए आगे बढ़े, जैसे हाथ लगाया तो पानी हिल गई। पानी के हिलने से चंद्रमा भग गए। भगवान ने कहा ये तो नकली चंद्रमा है, मुझे असली चाहिए, असली चाहिए। तो सूरदास जी महाराज बड़े प्रेम से इस भाव को अपने शब्दों में, अपने कविताओं में समेटते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। चंद्रमा चाहिए हमें, चंद्र खिलौना चाहिए हमें। मैया कहती है क्या करूं क्या करूं, बड़ा परेशान कर रहा है, जा नहीं देती, क्या करेगा तू? सो भगवान अब धमकी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? मैया यदि तू चंद्रमा नहीं देवेगी तो मैं जहियों लोट अजहूं यहीं पे, मैं तेरो गोदन आई हूं। मैं अभी माटी में लोट जाऊंगा, सारे देह में वस्त्र में सब माटी डाल लूंगा मैं। मैया ने कहा तू गंदा हो जाएगा, तेरे ही कपड़े खराब हो जाएंगे, जब तू गंदा हो जाएगा तो मेरा क्या जाएगा। भगवान अब दूसरा धमकी देते हैं, मैया यदि तू चंद्रमा ला करके नहीं देवेगी तो मैं तेरो गोद न आई हूं, मैं आपकी गोद पे नहीं आऊंगा, गोद पे नहीं बैठूंगा। मैया ने कहा तू नहीं बैठेगा तो क्या होगा, मैं बलराम को रख लूंगी गोद पे। भगवान ने कहा यह धमकी भी जो है बेकार गया। सो तीसरा धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? सुरभि को दूध पान न करियो, बेणी हाथ न लई हो। बार बार तू मुझे झूठ बोल बोल करके दूध पिलाती है, गाय का दूध। आज से मैं दूध नहीं पीऊंगा, तू झूठ बोलती है हमसे। भगवान पूछते मैया रोज रोज के दूध पीवे ते का होगो। सो मैया कहती है लाला दूध पीवे ते चोटी लंबी है जाएगी तुम्हारी, चोटी लंबी है जाएगी। जैसे ठाकुर जी सुनते कि चोटी लंबी है जाएगी तो एक हाथ से चोटी को नापते और दूसरे हाथ से दूध पीते और कहते मैया कब हूं बढ़ेगी चोटी, अभी तो बड़ी नहीं, अभी तो बड़ी नहीं, मैंने दूध सारा पी लिया, अभी तो बड़ी नहीं। रोज रोज तो झूठ बोलती है। कित दिन मोहे दूध पीवत भयो, यह अजहू है छोटी मैया, कब बढ़ेगी चोटी। रोज रोज झूठ बोलती है हमसे मैया, अब मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा तू नहीं पिएगा, बलराम को तो दे दूंगी, क्या फर्क पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंतिम धमकी दे रहे हैं, अंतिम धमकी। क्या कहते हैं? मैं हूं पूत नंद बाबा को, मैं तेरो पूत न कहियो। कल ब्रजवासी के सभा में जाकर के सबके बीच में कह दूंगा मैं। क्या कह देगा? कि मैं तो बाबा जी का बेटा हूं, मेरे बाबा जी नंद बाबा मेरे बाबा जी हैं, पर यशोदा मेरी मां नहीं है, ऐसा कह दूंगा। अब मैया रो पड़ी, क्योंकि कहीं कहीं सुना था, लोग कुसुर पुसुर कर भी रहे थे कि ये तो देवकी के पुत्र हैं, ये हैं वो हैं। सो मैया रो पड़ी, बेटा ऐसा कभी मत कहना, तू मेरा ही बेटा है। भगवान ने कहा वो तो वो सब ठीक है, पर मुझे चंद्रमा चाहिए। तो मैया कहती है सुन, मैं चंद्रमा से भी अति कोमल, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर एक नई दुल्हनिया ला करके दूंगी, ठीक है। तो दुल्हनिया के नाम सुनते ही भगवान चंद्रमा बोल गए अब दुल्हनिया चाहिए। मैया अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, बिल्कुल अभी चाहिए, दुल्हनिया चाहिए। भैया ने कहा उसके लिए समय तो लगेगा, दिखना पड़ेगा, लड़की को देखना पड़ेगा, हाथ मांगना पड़ेगा, और सब कुछ हाइट से लेकर के, साइज से लेकर के, स्वरूप से लेकर के, खानदान से लेकर के, सब कुछ, जन्म पत्र से लेकर सब कुछ मिलाना पड़ता है। इसके लिए समय लगता है कि नहीं? और जो लंबे हैं तो लंबी चाहिए, छोटे हैं तो छोटी चाहिए, तो काले हैं
तो गोरी चाहिए, गोरे हैं तो काली चाहिए, और काले के साथ में काले को भिड़ा देंगे तो फिर साले राम पैदा हो जाएंगे काले काले से। तो ये नियम है, यदि लड़का काला है तो लड़की गोरी हो, क्योंकि इतना गोरा भी अच्छा नहीं होता है कि नहीं, और लड़की काली हो तो लड़का गोरा हो, इसे मिलाना चाहिए। और दोनों गोरे गोरे हो गए तो बिल्कुल कच्चे पैदा हो जाएंगे, है कि नहीं। तो मैया ने कहा इसके लिए समय लगता है, जब चाहे तब शादी करनी हो तो स्वयं ढूंढना पड़ता है। किसी को देखा है क्या, कोई है किसी को देखा है? तो ठाकुर जी सर को नीचे करके बैठ गए, खड़े हो गए, नीचे किया, मुंह को नीचे किया। किसी को देखा है तुमने? भगवान ने कहा कौन है? जब गया था गाय चराने के लिए गया था तो वृषभानु की सुता है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, बहुत प्यारी सी है। हाँ, उनको मैंने देखा, जैसे ही देखा तो मन ही मन उनको अपना बना लिया। अब आपकी ही बस इशारे की आवश्यकता है, आप कह दो तो बस तुरंत यूं जाऊं यूं लेकर के आऊं।